हेलो किड्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी कि खून। इस चैप्टर में आपको खून के बारे में बताया जाएगा कि हमारे शरीर में जब खून की कमी होती है तो हमें कैसा लगता है। इस पेज पे आपको बताया गया है कि दिव्या, जो अनिल की छोटी बहन है, वो काफ़ी दिनों से थकान महसूस कर रही थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, ना उसे भूख लग रही थी। जब दिव्या ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा कि इसके खून की जांच करवाओ। जब वह साथ वाले कमरे में गया तो वहाँ उसे उसकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी, जिन्होंने दिव्या के खून की जांच की। खून की जांच करने के लिए इस फिंगर में एक नीडल डालकर और खून की कुछ बूंदें निकालते हैं और उसको स्लाइड पे लगाकर देखते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसकी खून की रिपोर्ट आप कल ले जाना। अगले दिन अनिल ठीक समय पर अस्पताल पहुंच गया और उसने डॉक्टर दीदी से खून की रिपोर्ट के विषय में पूछा। तब उस समय पर जो डॉक्टर दीदी हैं, देखो जैसे आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, वो इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसी के ब्लड सैंपल की जांच कर रही थी। तब उन्होंने अपने हाथ धोए, ब्लड सैंपल की जांच की और हाथ धोए और उन्होंने अनिल को बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया जैसे आपने अपनी साइंस में भी पढ़ा होगा कि एनीमिया खून की कमी होता है, कि जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो उस टाइम पर हमारे शरीर में थकान महसूस करते हैं हम लोग, किसी काम में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती, तो धीरे धीरे जो खून की कमी है उससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तब अनिल ने पूछा कि एनीमिया का क्या मतलब है, तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि हमारे शरीर में खून की कमी होना। और फिर वह बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि बहुत ही कम जगह में बहुत अधिक सामान का भंडार भरना। भानुमति एक स्त्री के विषय में ये कहानी है कि जो भानुमति थी, उसके पास एक छोटा सा बक्सा था और जो भी उससे मांगता था उस बक्से में से वो निकाल कर सबको दे देती थी। जैसे आप लोग कार्टून में देखते हो, डोरेमोन, छोटा सा पेट होता है, उसमें से इतने बड़े बड़े गैजेट्स निकाल कर दे देता है। उस टाइम पर ये भानुमति थी, उसके विषय में ये कहावत है। इसका अर्थ है कि थोड़े से जगह में बहुत अधिक वस्तुओं का भंडार ग्रह। तो उन्होंने यही कहा कि वैसे तो ये जो खून की एक बूंद है ये बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन ये किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम छोटे से कण को भी रख देंगे तो वो हमें बहुत बड़ा होकर दिखाई देता है। तब हमें पता लगता है कि इसके अंदर क्या है। वो इसी सूक्ष्मदर्शी से खून को देख रही थी। तब उन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर में रक्त है इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग वह जो तरल होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा तो आजकल आप लोग बहुत अधिक तौर पर सुन ही रहे होंगे, क्योंकि जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो उसके इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। तो वो क्या है कि खून में से प्लाज्मा जो है हम अलग कर कर और जो कोरोना ग्रस्त व्यक्ति है उसके शरीर में डालते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरा इसका भाग होता है उसमें कई तरह के छोटे बड़े कण होते हैं। 3 तरह के कण होते हैं। एक होते हैं लाल, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। एक होते हैं सफ़ेद, वाइट ब्लड सेल्स, और एक होते हैं बिंबाणु प्लेटलेट कण। प्लेटलेट्स जब भी आपने सुना होगा, इन बिंबाणुओं का कोई रंग नहीं होता, ये लाल होते हैं, सफ़ेद होते हैं और इनका कोई रंग नहीं होता, और ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब डॉक्टर दीदी ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी में देखने के लिए कहा तो उसने उसमें लाल रक्त कण देखे। लाल रक्त कण देखो ऐसे दिखाई दे रहे थे बालूशाही की तरह, बीच में एक छोटा सा छेद, यहाँ से पतले और धीरे धीरे ऊपर तक आते आते ये मोटे हो रहे थे। तब दीदी ने कहा कि ये देखो बालूशाही की तरह ये दिख रहे हैं। और उन्होंने क्या बताया कि रक्त की एक बूंद में, सिर्फ एक बूंद में इन सेल्स की संख्या लाखों में होती है। अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लें, थोड़ा सा 1 मिलीलीटर रक्त लें, तो 40 से 55 लाख कण हमें इसके देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं की वजह से जो खून का रंग है वो लाल होता है। ये क्या काम करते हैं जो लाल रक्त कण होते हैं? जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसे ये शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं।
तभी सारे हिस्से ठीक तरह से काम करते हैं। और दीदी ने क्या बताया कि इनका जीवन काल लगभग 4 से 5 महीने होता है। 4 से 5 महीने के होते होते ये नष्ट होते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे नष्ट हो जाते हैं। नए रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं और पुराने वाले नष्ट होते रहते हैं। तो और क्या बताया कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो इनके निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों, जो हमारी हड्डियां हैं, उनके जो बीच का भाग है मज्जा, मज्जा यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो क्या काम करता है? इन रक्त कणों को के निर्माण का कार्य करता है। जैसे जैसे ये आगे वाले खत्म होते जाते हैं, नए नए बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके बनने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की, लौह तत्व की और विटामिन की, इन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। और ये सब चीजें हमें किससे मिलती है? हरी सब्जियों से, फल से, दूध, अंडा, गोश्त, इन सब चीजों से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर हम ये सारा आहार संतुलित मात्रा में ले रहे हैं तो हमारे शरीर में खून की कमी कभी हो ही नहीं सकती। यही दीदी ने उसको बताया था। अब आगे क्या कहते हैं कि लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। जब हमारे शरीर को ये जो कच्चा माल है, कच्चा माल यानी कि प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन नहीं मिलता, तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, ये सब उचित मात्रा में लेने चाहिए। अब अनिल ने क्या सवाल किया कि तो इसका मतलब संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा काफी हद तक, लेकिन उसके अलावा भी हमें और भी प्रिकॉशंस लेनी होंगी। जैसे हमें जो पौष्टिक आहार के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि जो आहार हम खा रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। ऐसा ना हो जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमने बाहर का खाना खा लिया, जैसे रेडी का खाना खा लिया, उसके ऊपर इतनी मक्खियां, इतनी धूल जमा रहती है, तो क्या होगा कि उस दूषित खाने से जो कीड़े हैं वो हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में कीड़े जो हैं अंदर जाते हैं और हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। तो इसके लिए हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। खाद्य पदार्थ खाने की वस्तुएं, और भोजन करने से पूर्व हमें अच्छी तरह से अपने हाथ धोने चाहिए, साफ पानी ही पीना चाहिए और साफ खाना ही खाना चाहिए। दूसरा दीदी ने बताया कि एक अन्य किस्म के कीड़े भी होते हैं जिसके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंडे जो हैं जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं, तो जब हम नंगे पैर उन पर चलते हैं तो वो हमारे स्किन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। उससे भी क्या होता है? हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने का क्या उपाय बताया कि जब भी हम शौच के लिए जाते हैं तो हमें केवल शौचालय का, टॉयलेट का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। अब अनिल बोला कि ये तो आपने बहुत ही सही